लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम की बात की थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो उसमें दो डायरेक्शंस में मूव कर रहा होता है, प्रोसीड कर रहा होता है कोई भी रिएक्शन, और वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही होती है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की फॉर्मेशन हो रही होती है। सही, तो हम करते क्या है कि इसको डिनोट कर देते हैं इस तरह से, 2 सिंगल हेडेड एरोज से। सही, अच्छा अब यहाँ पर देख लेते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले होता यह है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें पता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही होती है, यानी आपके पास जो रिएक्टेंट होता है वो आगे जाके प्रोडक्ट बना रहा होता है। इसी तरह से होता है कि हमारे पास इस तरह से रिएक्टेंट होता है, इस डायरेक्शन में जाएगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, अब अगर रिवर्स देखें तो इसमें क्या होता है कि उल्टा हो रहा होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन हो रही होती है दोबारा से। सही, तो इस तरह से चाहें तो हम लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा है, या चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन हो रही है। सही, अच्छा अब इसके बाद क्या होता है कि हमें पता है कि रिएक्टेंट हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो हमेशा मूव करता है लेफ़्ट टू राइट की तरफ। तो किस तरह से मूव करेगा, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी इस तरह से। तो हम लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन कहाँ जाता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ प्रोसीड कर रहा होता है। और इसमें हमारे पास उल्टा होता है, यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, इस तरह से जा रहा है, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, तो ये हमेशा राइट टू लेफ़्ट जाता है। सही, अच्छा इसके अलावा क्या होता है कि शुरू में जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। और ये बात हमें पता है कि जब रिएक्टेंट ज़्यादा होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो इसीलिए जब हमारे पास इनिशियल रेट होगा, यानी जब बिल्कुल रिएक्शन शुरू होगा, तो तब रिएक्शन बहुत तेज़ी से प्रोसीड करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जो इनिशियल रेट होता है, यानी शुरू में वो कैसा होता है, इनिशियल रेट इसका बहुत फास्ट होता है। और फिर उसके बाद ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहती है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी कम होती है, तो ग्रेजुअली ये कैसा हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। और अगर हम देख लें रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसमें क्या होता है कि इनिशियली कैसा होगा, इसका ऑपोजिट होगा, यानी इनिशियली ये बहुत स्लो होता है और जैसे जैसे प्रोडक्ट ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे ग्रेजुअली स्पीड अप होता जाएगा। तो ग्रेजुअली इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, ग्रेजुअली ये स्पीड अप हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं क्या होती हैं। कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हमने पढ़ा था कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जहाँ पर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है और साथ साथ इक्विलिब्रियम भी मेंटेन हो रहा है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं यहाँ पर देख लेते हैं। कि हमेशा ये कहाँ पर होता है, क्लोज्ड सिस्टम में होता है। क्लोज्ड सिस्टम किसे कहते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में है। तो 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में ये होता है कि ना कोई चीज़ ऐड हो रही होती है, ना कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, ना कोई चीज़ हम एंटर करवा रहे होते हैं, ना ही कोई चीज़ हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करवा रहे होते हैं। इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि सपोज़ मेरे पास एक कंटेनर है इस तरह से, और उसके अंदर मैं रिएक्शन प्रोसीड करवा रही हूँ। तो जब रिएक्शन चल रहा होगा तो ना मैं कोई रिएक्टेंट बीच में ऐड करवाऊँगी, ना ही मैं इसके अंदर से प्रोडक्ट निकालूंगी। सही, तो ये क्लोज सिस्टम है। तो ना रिएक्टेंट और ना ही प्रोडक्ट एंटर करेगा ना लीव करेगा सिस्टम को, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम तब मेंटेन होता है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी दोनों बराबर होंगी। तभी हम कहते हैं कि ये बैलेंस स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। और जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ
बैकवर्ड रिएक्शन के। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी जितनी तेज़ी से हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा उतनी तेज़ी से हमारे पास बैकवर्ड या तो फिर रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होगा। बैकवर्ड को हम रिवर्स भी कह सकते हैं, सही। तो इसको हम डिनोट कर रहे होते हैं RF से। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से। अच्छा, इसके अलावा किसी भी साइड से अप्रोच कर सकते हैं हम, यानी हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस साइड से स्टार्ट करें या इस साइड से स्टार्ट करें। तो एक और चीज़ आ जाएगी कि कैन बी अप्रोच फ्रॉम ईदर साइड ऑफ, या तो फिर आइदर साइड ऑफ इक्वेशन, यानी कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि दोनों जगह से सेम ही कंसंट्रेशन आनी है आखिर में। अच्छा, और बीच में ना हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, ना हम प्रेशर चेंज करते हैं, ना हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, यानी हम सारी कंडीशंस कैसी रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, यानी सेम रखते हैं। क्योंकि इसकी वजह से अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो सकता है।